कानपुर शहर में गर्मी के मारे लोगों का हाल बड़ा ही बेहाल है। 12:45 के पार पहुंच गया है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा है, कोई सूद नहीं ले रहा है। अरे कमाल है ये न्यूज़ वाले। अब अगर गर्मी पड़ रही है तो इसमें प्रशासन क्या कर सकता है? कमाल है ये लोग। गर्मी क्यों पड़ रही है इसका रीजन एक है और सिर्फ एक रीजन है, वो तुम हो डार्लिंग। अच्छा कैसे? डार्लिंग वो ऐसे कि तुम खुद इतनी हॉट हो कि तुमने पूरा कानपुर गर्म कर रखा है। वो हो सकता है, लेकिन सुना ये न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कानपुर में 45 डिग्री की गर्मी पड़ रही है और प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। अरे बताओ, अब प्रशासन नेचर को कैसे बदल सकता है भाई? प्रशासन अपने आप को तो बदल नहीं पाया, नेचर को खाक बदलेगा। anyway, ये बताओ कि शेयर मार्केट की न्यूज आई क्या? अरे नहीं, मैं वो सब फालतू की न्यूज़ नहीं देखती। अब आइए बात करते हैं शहर के शेयर मार्केट की। come on, give me some nice hot tips, come on. तो आज का दिन शेयर मार्केट के लिए बड़ा ही उतार चढ़ाव का दिन रहा है। Quite. जहां कुछ लोग, कुछ शेयर होल्डर्स रातों रात अमीर हो गए हैं, मालामाल हो गए हैं, वहीं कुछ शेयर होल्डर रातों रात कंगाल हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, भिखारी हो गए हैं, फुटपाती हो गए हैं। गई भैंस पानी में। जो लोग ऐसी बेवकूफी की हरकत करेंगे वो भिखारी होंगे। ये तूने बंद क्यों कर दिया यार? आई वांट टू सी। अरे मुझे नहीं देखनी है सब बकवास न्यूज़। लेकिन मुझे देखनी है यार, मुझे देखनी है। क्यों देखनी है तुम्हें? तुमने शेयर मार्केट्स में पैसे लगाए हैं? मैं कहां से लगाऊंगा? मेरे पास पैसे कहां से आए? पैसे नहीं मेरे पास तो। ठीक, सोचना भी मत और लगाना भी मत, क्योंकि अगर तुमने शेयर मार्केट में पैसे लगाए ना तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। और अगर प्रॉफिट हुआ तब भी? तुम्हें प्रॉफिट हो या नुकसान हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना मत। लेकिन मैं तो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ करता ही नहीं हूँ। तुमने मना कर दी मतलब फाइनल है मेरे लिए। एक बार जब नोटों की बारिश होगी ना हरे हरे, तब सारा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा इनका। देखो जरा क्या है। बबलू पेट्रोकेमिकल्स के शेयर में आज बड़ा ही भारी उछाल आया है। जहां इसका शेयर का दाम प्रति शेयर 100 रुपया हुआ करता था, आज उछलकर उसका दाम 1,500 रुपये प्रति शेयर हो गया है। अबे गुड्डू का क्या हुआ? गुड्डू का मतलब गुड्डू फर्टिलाइजर से क्या हुआ बताओ? बुड़बक, बता रहा हूं ना, चुप कर। हाँ तो अब बात करते हैं गुड्डू फर्टिलाइजर्स कंपनी के शेयर्स के बारे में। हाँ। तो गुड्डू फर्टिलाइजर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए आज बड़ी बुरी खबर है। गुड्डू फर्टिलाइजर्स शेयर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बुरी खबर यह है कि जिसके शेयर का दाम प्रति शेयर 200 रुपया हुआ करता था, आज लुढ़क कर उसका दाम 50 पैसा प्रति शेयर रह गया। मैं बर्बाद हो गया। हमने खरीदने कहा था। अब मैनू को क्या पूछेगा होगा? मैंने उसकी मम्मी का इतना महंगा 70,000 में गिरवी रख के शेयर खरीदे थे, जिनके भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए। भाभी जी ये लीजिए मिठाई खाइए भाभी जी। तिवारी जी मिठाई किस खुशी में? भाभी जी हमने वो जो बबलू पेट्रोकेमिकल्स में 3,000 रुपए लगाए थे ना, वो 30,000 हो गए हैं। तिवारी जी आप शेयर मार्केट में सट्टाबाजी करते हैं? मैं ये जुए की मिठाई बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्या बात कर रही है भाभी जी? जुए की मिठाई कहाँ है? तिवारी जी मैं इसे जुआ ही समझती हूँ। ठीक है भाभी जी, अगर आप इसे जुआ समझती हैं तो जुआ हमने आप ही की बदौलत जीता है। क्या? मेरी बदौलत? हाँ भाभी जी, आपको याद है उस दिन हमने आपसे कहा था कि हम किस जानवर पर पैसा लगाए, तो आपने कहा था बकरी। तो हमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि बकरी मतलब बबलू पेट्रोकेमिकल्स। तो देखिए पैसा लगाया और हम जीत भी गए। तिवारी जी आपने बहुत बुरा किया, आपने मुझसे झूठ बोला। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए भाभी जी, ये मिठाई आपके मुंह में जाने को लालायित है। ये मिठाई हमने जुए के पैसों से नहीं खरीदी है, बल्कि हमारे कच्छों के पैसों की है। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये जुए के पैसे की होती ना तो मैं इसे हाथ भी ना लगाती। मैंने तो विभू को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि शेयर मार्केट में पैसे वैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ भाभी जी।
देखिए ना, 70,000 रुपए हार गए। 70,000 रुपए हार गए? जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं कहाँ हार गया ये 70,000 रुपए? अनीता जी, थोड़ी चाय की पत्ती मिलेगी का? लड्डू के भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अब अंगूरी आ गई। अंगूरी जरा बताइए कि ये इन्होंने शेयर मार्केट में कितने पैसे लगाए और कितने हारे, जरा बताइए भाभी जी को। हाँ अनीता जी, हम उसके लिए बहुत उल्टी फील कर रहे हैं। भाभी जी इज गिल्टी। सही पकड़े हैं। अब भरभूति जी, हम आपको बोले थे कि हम बहुत ही भाभी जी I was just joking। मैं मजाक कर रहा था कि मैंने 70,000 रुपए लगाया। हदया, क्या बात कर रहे हैं आप भी? देख लिया अंगूरी जी, विभू बिल्कुल सही कह रहा है। अरे 70,000 क्या, आप ढूंढने भी जाएंगी ना तो विभू के पास 70 रुपए भी नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है कि इन्होंने किसी से कर्जा लिया हो। हरी जी, विभू को इतनी बड़ी रकम कौन उधार देगा? हो सकता है इन्होंने कहीं कोई चोरी वोरी की हो। विभू की इतनी हिम्मत नहीं है। हो सकता है इन्होंने घर का कोई सामान वामान बेच दिया हो। अरे विभू ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हो सकता है। जब अन्नू कह रही है कि विभू ऐसा नहीं कर सकता तो क्यों आप फटे में टांग अड़ा रहे हैं? ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। I was just joking, you know, I was just joking। मजाक कर रहा था। अभी जी आपके पति जीते, मुबारकबाद दीजिए इनको। हदया, क्या बात के लड्डू के भैया, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। भाभी जी कंग्रेचुलेशंस। सही पकड़े हैं। भाई ये सब तो भाभी जी की बकरी की वजह से हुआ है। भाभी जी के लिए हम बहुत बढ़िया सा एक गिफ्ट लेकर आते हैं। नहीं नहीं तिवारी जी, रहने दीजिए, मेरे लिए गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। आप अंगूरी जी के लिए गिफ्ट लेकर आइए। हाँ, हम भी वही कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हमको गिफ्ट दे दीजिए। चलिए ठीक है, अंगूरी के लिए ही गिफ्ट लेकर आते हैं। हाँ, थैंक यू। अब पहले हमको थोड़ी चाय पत्ती लेने दीजिए। अनीता जी, थोड़ी चाय पत्ती मिलेगी का? जाओ ना विभू, अंगूरी जी के लिए किचन से चाय पत्ती लेकर आओ। श्योर। चाय की पत्ती कहाँ रखी है अनु? कम ऑन विभू, तुम्हें तो पता होना चाहिए, अभी घर का झाड़ू कटका बर्तन तो तुम ही करते हो ना। जाओ किचन में देखो, वहीं रखा होगा। हाय भाभी जी। और भरभूति जी, कैसे हैं? बस बर्बादी कीचड़ में फंसे हैं भाभी जी। 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। हदया, आप ही तो बोले कि आप मजाक कर रहे थे। एक्चुअली आई लॉस्ट इट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आई एम लिटिल डिसओरिएंटेड, यू नो, थोड़ा सा यू नो। क्या बोले? मैं मजाक कर रहा था। I was joking भाभी जी। I was just joking, मजाक कर रहा था मैं। मैं 70,000 रुपए कहाँ से लगाऊंगा, यू नो। I was just joking। हाँ, ठीक है। अनीता जी कहाँ हैं? ऊपर कमरे में। कुछ खास काम था आपको? हाँ, वो लड्डू के भैया हमारे लिए निकलेस गिफ्ट लाए हैं ना, वो दिखाना था। भाभी जी it's not necklace, it's necklace। हाँ, सही पकड़े हैं, तो दिखाना था उनको। हमें दिखा दीजिए, हम भी देख लेंगे। हमसे कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं नहीं, दिखाइए। देखिए।